जो उन्होंने देश भर में, मतलब दिल्ली में वो लागू नहीं हुआ, जो विकास के लिए किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना, मेट्रो सिस्टम, उज्ज्वला योजना, ये सारी चीज़ को देख के, और दिल्ली में जो लागू नहीं हुआ, तो उसका कि दिल्ली के नागरिक को, दिल्ली के वोटर भी बहुत मैच्योर है, तो वो तो है मूल्य, मतलब दैट इज़ द मेन रीज़न कि इसके पीछे। उसके बाद बड़ी चीज़ें आती है, ये जो जहाँ पे जो दिल्ली वासियों को 10 साल से ज़्यादा केजरीवाल जी को सहना पड़ा, जो उनको झूठ फैलाया गया जी। 2015 में कहा मैं जमुना जी को साफ़ करवा दूंगा, 2020 में कहा, फिर कहा अगर नहीं साफ़ करवा पाऊँ तो मैं वोट लेने नहीं आऊँगा। यहाँ पे पोल्यूटेड एयर है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, सब कुछ अब देखिए, तो दिल्ली वॉज फेड अप। और ये जो मैंने आपको भी बोला कई बार, आपके और आपके बाकी साथियों को, कि देखिए जनता, ये कहना बड़ी क्लोज फाइट, जनता एक बारी मन बना लेती है। जब मन बना लेती है उसके कई कारण होते हैं। एक तो मुझे आम आदमी पार्टी से नाराजगी है कि उन्होंने जो वादा किया था पूरा नहीं किया, एक वो सर। दूसरा मैं देखता हूँ ऑल्टरनेट क्या है, क्या मैं 10 साल इसके बाद 5 साल और सहना चाहूँगा कि इन्होंने जो दिल्ली में किया और नहीं किया, या जो ऑल्टरनेट मॉडल है जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विकास का मॉडल है उसको करना, तो क्लियर वोट उसके लिए है। और देखिए कहना नहीं, झुग्गी झोंपड़ी में क्लस्टर में जो लोग रहते हैं बीजेपी के लिए वोट नहीं करते, सरदार बड़े नाराज है वो नहीं वोट करते, जो अनऑथराइज कॉलोनी, आप देखिए तो पंजाबी नहीं करते, 22 में तो पंजाब में, 19 में हम लोग लीड कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि कभी देखिए डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में राइट टू चूज फंडामेंटल है। इसका मतलब नहीं, हमारी कोर वोट है बीजेपी की, हमेशा रही है, क्योंकि लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। बट उसके अलावा काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो आपसे प्रभावित होते हैं, पर कभी आपसे नाराज़ होते हैं, कभी जब आपका काम देखते हैं तो आपकी तरफ आ जाते हैं। मुझे लग रहा था बहुत, और मैंने अभी कहा था कि ये जो चुनाव है ये वो 35 और 30 असेंबली वाला नहीं है, ये वो वाला नहीं है, ये मतलब क्लियर, इसमें डायरेक्शन क्लियर होगी। तो अभी जो दिल्ली का डेवलपमेंट मॉडल है, या जो मॉडल अभी दिल्ली का गवर्नेंस का है, आपको लगता है कि उसके हिसाब से बीजेपी लिए एक बड़ा चैलेंज होगा? क्योंकि ठीक है कि एलजी है और केंद्र सरकार है, एक तरह से डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, लेकिन फिर भी कई सारी दिक्कतें आती हैं जो पिछले 10 साल में देखने को आई। देखिए दिल्ली का जो विकास का चैलेंज है उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उसके कई कारण हैं, ठीक है, लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट जरूर है, पर दिल्ली में एक विशेष 3 टियर सिस्टम है, ठीक है। आपके यहाँ एमसीडीज हैं, एनडीएमसी है, आपके यहाँ डीडीए है, 2 लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और दिल्ली की सरकार, यूटी की जो इलेक्टेड है, और ऊपर केंद्रीय सरकार है। तो मैं समझता बहुत ज़रूरी होता है कि इन सब एजेंसीज को एक साथ काम करके हार्मनी से, और दिल्ली के विकास के हित में वो जो निर्णय लेने होते हैं। ये पहली बार मैंने देखा केजरीवाल जी के समय की जो रिलेशनशिप थी दिल्ली के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर की, इतनी खराब हो गई। ये पहली बार नहीं है कि अलग अलग पार्टियों की शीला जी का समय भी हुआ, शीला जी के समय भी थे, वाजपेयी जी भी सेंटर में रहे, खुराना जी भी रहे हैं, पर ऐसा कभी इतना खराब नहीं हुआ। इन्होंने तो इसको बिल्कुल ही, मतलब कोई बातचीत की, इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को घेराव कर लिया एक तरीके से जब बैजल साहब थे। दूसरा, उनके घर में धरना डाल दिया, अपने ही चीफ सेक्रेटरी को अपने ही आवास में बुला के मिडिल ऑफ द नाइट उसकी पिटाई कर दी, अपने ही फीमेल लेडी एमपी को बुला के अपने बाउंसर से पिटाई करवा दी, अपने ही अधिकारी पे रेड कर लिया। भाई ये तो मैंने ऐसा फिनोमेना देखा ही नहीं। इसलिए इसका जवाब उनको जनता को देना होगा, और मैं समझता हूँ ये इलेक्शन इज नॉट द एंड ऑफ द प्रोसेस। ये चुनाव के जो नतीजे हैं और लोग इस पे हिसाब मांगेंगे, ये कैसे हुआ। क्या बीजेपी वो सारे वादे पूरे कर पाएगी जो कहा है कि हम करेंगे पिछली सरकारों के? वादे पूरे करने होंगे, इसमें चॉइस नहीं है, वादे पूरे करने होंगे। देखिए मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड है, 500 में से 499 उन्होंने वादे, अगर मतलब इस स्केल पे है। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली में तो बिल्कुल ही फेलियर का चांस ही नहीं है बीजेपी के लिए। तो बीजेपी को पूरे तरीके से अपना
जोर लगा के पॉलिटिकल जो सिविल सर्वेंट्स की सहायता चाहिए होगी। और लगता है जहाँ मोदी जी का जो तो आज ये दिन है कि जब बीजेपी जीत का जश्न मना रही है। साकेत मिश्रा नेता बीजेपी जो काफ़ी काम किया, और जफर इस्लाम हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के नेता हैं। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को जिस तरह से पार्टी जीती है। जफर साहब, आगे कौन मुख्यमंत्री होगा अब तो इसी सवाल पर, हालांकि एक डेप्यूटी सीएम कौन होगा उसकी बात भी हो गई, तो आप जरा बताइए क्या चर्चाएं, क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं? देखिए, जिन लोग को पता है भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका, या जो लोग भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से समझते हैं, वो ये भी जानते हैं कि किसी को कुछ भी मालूम नहीं होता। मैं अगर ये कहूँ कि मुझे कुछ भी थोड़ा यहाँ पर चर्चा चल रही है तो मैं झूठ ही बोलूँगा, इसलिए कि यहाँ कोई चर्चा नहीं चल रही है। चर्चा जो है वो प्रधानमंत्री के दिमाग में या आदरणीय गृह मंत्री जी के दिमाग में क्या है, वो आपस में चर्चा करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चर्चा करेंगे, हमारे जो संगठन मंत्री है वो चर्चा करेंगे, ये लोग चर्चा करते हैं, फिर हमारे सीनियर लीडरशिप वो चर्चा करते हैं और उसके बाद जो है फैसला लिया जाता है। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि कोई भी चर्चा हो रही है, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे कई अच्छे बड़े नेता जो हैं वो इस पर इस आज जीत दर्ज की है उन्होंने, इसलिए हो सकता है कि कोई अच्छे चेहरे को, जिस तरह से हर बार सरकार बनाते वक्त कोई एक सरप्राइज एलिमेंट भी होता है, कोई अच्छा चेहरा भी होता है, कोई सरप्राइज भी हो सकता है जहां तक मुख्यमंत्री की बात है। और बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अक्सर ऐसा होता है कि कोई नई चेहरा सामने आ जाता है। साकेत मिश्रा, बहुत बधाई आपको भी जीत की। और क्या इस दफा ऐसा आप लोगों ने किया कि ये कमाल हो पाया कि 27 सालों में वनवास खत्म हुआ है? शायद जनता समझ गई कि माननीय मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी की गारंटी सबसे बड़ा हम लोग की तरफ से कारण था जीत का, क्योंकि लोगों को विश्वास हो गया था कि जो चाहे वो राजस्थान हो या हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश हो, सब जगह पे जो कहा गया वो करा गया है। दूसरी चीज़, जो गुरूर आ गया था आम आदमी पार्टी में कि लगातार झूठ बोल करके, लगातार किसी और की तरफ उंगली दिखा करके राजनीति करना। और आप सोचें कि दिल्ली में आयुष्मान कार्ड का पूरी तरह से लागू नहीं किया गया, सफाई नहीं की गई, नालियां जो बंद थी बंद रहती गई। केवल बोलने की राजनीति और गलत वादों की राजनीति को ये नकारा है जनता ने, और जनता सब समझती है। आपने तो काफी काम किया साकेत जी यहाँ पर दिल्ली में भी चुनावी कैंपेन के दौरान, तो क्या जमीन पर आपको लोगों को भी ये अंदाजा था बीजेपी को जितनी सीटें मिली हैं, या उम्मीद से कुछ ज्यादा सीटें आ गई, या इससे ज्यादा उम्मीद थी? अभी जैसे जफर जी कह रहे थे, हम लोग की पार्टी में एक शायद जो फ़र्क है वो कि हम लोग सबको सौभाग्य प्राप्त होता है काम करने का ज़मीन पे। तो मेरे को नई दिल्ली, शकूर बस्ती, नांगलोई, छतरपुर जाने का मौका मिला, और वहाँ पे एक चीज़ तो बहुत क्लियर थी हर जगह पे। एक तो जो गरीब तबका था, और जो दूसरा पूर्वांचल से जो लोग आए थे, जो कि कई वर्षों से जिनको गुमराह किया गया था, वो थक गए थे उस गुमराह करने वाली राजनीति से। पूर्वांचलियों पे मेरा ज़्यादा फोकस था, और मैं कहता हूँ उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है इस बार केजरीवाल जी को, और पूरा विश्वास जताया है भाजपा में। इंटरेस्टिंग बात आपने कही है पूर्वांचली वोटर्स को लेके। संदीप जी, आपका इसमें क्या की राय है? पूर्वांचली वोटर्स किसके हैं इस तरफ? देखिए, जो दिल्ली के बॉर्डर्स में लोग रहते हैं और जो पिछले कई सालों से दिल्ली आए हैं, उनका एक सपोर्ट, जिस राज्य से वो आए हैं उस राज्य में जिस तरह की राजनीति चलती है उसका इन्फ्लुएंस ज़रूर होगा। तो दिल्ली में इन वोटर्स का इन्फ्लुएंस बीजेपी की तरफ झुका होगा, उसके बारे में तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन उसके साथ में जो आज की परिस्थिति में दिल्ली में बदलाव हमने देखा है, 10 वर्ष के बाद चेंज का एक माहौल, केंद्र में और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार हो, कोऑर्डिनेशन बेटर होगा उस संदर्भ में। सो इन सब चीज़ों को साथ में मिला के एक वर्डिक्ट आप देखा। माफ कीजिएगा, जय पांडा जुड़ गए हैं, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी। बहुत मुबारक हो आपको, ये अच्छी बड़ी जीत है। राजनाथ सिंह ने भी कह दिया कि जनता ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया है। इस बार जो जीत का ये श्रेय है, या जिस तरह से अब बीजेपी को जीत मिली है, तो अब लोगों को उम्मीद है जय पांडा के डबल इंजन सरकार आ गई और वो तमाम काम होंगे जिसको लेकर आप लोग आम आदमी पार्टी पर हमलावर रहे, चाहे वो यमुना की सफाई ही हो। तो उम्मीद करें कि 5 साल में यमुना अब साफ हो जाएगी। ऐतिहासिक है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि दिल्ली के जनता का पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प पत्र हैं
उसके पीछे मोदी जी की गारंटी है, और वो उनका अटूट विश्वास है कि मोदी जी का गारंटी है का मतलब ये होगा ही। अन्य प्रदेशों में भी हुआ है, दिल्ली में भी होगा। वो त्रस्त हो चुके थे दिल्ली के जनता ये आपदा से, बार बार वही झूठे वादे, बार बार ये जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे, पकड़े जाते थे विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार में, वो लिकर स्कैम हो या दिल्ली जल बोर्ड का स्कैम हो या क्लासरूम स्कैम हो, और सीएजी का जो रिपोर्ट आया है 2000 करोड़ का स्कैम। ये जो विश्वास है उनका कि भाजपा यहाँ ड्रामा नहीं करेगी, भाजपा यहाँ डबल इंजन सरकार लागू करेगी, ये हम अन्य प्रदेशों में देखे हैं। जी। और मिस्टर पहला पांडा, कैबिनेट मीटिंग से ही जी हमारे कई जी बिल्कुल पहला कैबिनेट मीटिंग से ही कई सारे जो वादे हैं हमारे संकल्प पत्र में वो लागू होने लगेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जो रोड्स हैं यहाँ की, या सफाई का जो मसला है वो एमसीडी के पास है और वहां पर आम आदमी पार्टी है। क्या ये एक रोड़ा तो नहीं होगा बीजेपी के वादों में? देखिए, आप विभिन्न प्रकार के वादे के बारे चर्चा कर रहे थे। लेट अस टेक फॉर एग्जांपल यमुना साफ करने का वादा आपदा ने बार बार कहते थे। 5 साल पहले कहा कि अगर इस बार नहीं करें तो उनको हटा देना, और दिल्ली के लोग यकीन कर चुके उसको। हमारी ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, जब हमारे प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, वहाँ साबरमती रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट जो हुआ वो वर्ल्ड क्लास है। वहाँ व्यवसाय हो, वहाँ टूरिज्म हो, वहाँ इवनिंग वॉक के लिए लोग जाते हैं, तो हम करके दिखा चुके हैं। और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जैसे यहाँ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हुआ है पिछले 10 साल में। पूरे देश भर एयरपोर्ट्स की संख्या दुगना हो गए हैं, मेट्रो रेल के किलोमीटर्स दुगना से ज़्यादा हो गए हैं। दिल्ली में भी यही होगा, क्योंकि बहाना नहीं, यहाँ ड्रामा नहीं, हम केंद्र सरकार के साथ हाथ मिलाकर विकास के सरकार लागू करें।